ये भी है आरजेडी के कि प्रवक्ता हैं सर, जरा जान लेते हैं कि क्या उनके लिए कांग्रेस कमजोर कड़ी थी या फिर नहीं थी, क्योंकि वोट चोरी जैसा मुद्दा जब उठाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, शान जी, तो फिर आपको तो और ज्यादा आगे हो जाना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ज्यादा बढ़त मिल जानी चाहिए थी। अब रुझान से आगे बात निकल रही है और जो है एनडीए बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए। देखिए, एनडीए बढ़त लेती हुई आपको दिखाई जरूर दे रही है, मगर एनडीए का बढ़त बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और मैंने आपको हिमांशु भाई पहले भी कहा कि एनडीए के या जनता दल यूनाइटेड के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा भी आज मुसीबत में बैठ गए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सराय रंजन का, जहां पे वीवीपैट का पर्चा आपने बोरियों में फेंका हुआ मिला, आपने देखा होगा और दुनिया ने देखा। वहां 3 राउंड की गिनती, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के मुताबिक 3 राउंड की गिनती हो गई है। और वहां से जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार जी के हम साया चुनाव लड़ रहे हैं विजय चौधरी जी, और 3 राउंड की गिनती के बाद वो केवल 668 वोट से आगे चल रहे हैं। तो आगे आंकड़ा जो है वो दिखाई देने लगेगा आपको। और मैं आपको लगातार कह रहा हूं, जिसमें अभिषेक भाई भी मेरी बात को एक जगह पर मोहर लगा रहे हैं, कि राम कृपाल जी चुनाव हार रहे हैं, श्याम रजक जी फुलवारी से चुनाव हारेंगे, विजय चौधरी जी चुनाव हारेंगे, विजय सिन्हा जी चुनाव हारेंगे, मंगल पांडे जी चुनाव हारेंगे। और इस प्रकार से बड़े बड़े चेहरा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जो हैं वो चुनाव हार रहे हैं। इवन की नीतीश कुमार जी का फैक्टर जो है वो नालंदा में भी नहीं दिखाई दे रहा है। नालंदा में पहले महागठबंधन के पास 1 सीट थी, आज नालंदा में महागठबंधन वहां से 2 सीट पे लीड कर रही है। हिलसा में शक्ति यादव जी लीड कर रहे हैं, इस्लामपुर में मौजूदा विधायक राकेश रोशन जी लीड कर रहे हैं। तो आप समझिए कि अभी हालात जो है वो बहुत इनिशियल फेज है। 3 राउंड 4 राउंड की गिनती हो गई है, कई जगह 5 राउंड की गिनती हो गई है, और आपका भी जो जदयू का बढ़त है वो 500 और 300 और 800 और 1000 और 1200 की बढ़त पर चल रही है। वो अचानक से एक फेज जब 10 राउंड 12 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आप यकीन रखिए हिमांशु भाई, ये सारा जो ग्राफ अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो एकदम धड़ाम सा उलट जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, राकेश जी के पास आऊंगा। राकेश जी, अभी भी उम्मीद नजर आ रही है, आरजेडी तो कह रही है कि भाई ये सारे नतीजे जो है पलट जाएंगे, आप किस तरह से देख रहे हैं सर? 101 पे एनडीए, महागठबंधन 95 पर। हिमांशु जी देखिए, उम्मीद पर तो आसमान टिका है, तो आरजेडी का भी आसमान टिका हुआ है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्हें मिलेगी। लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन ने जो प्लांटेशन किया था अपने लिए वोटों का, वो ठीक ढंग से अंकुरित हो रहा है। वो तो पहले अमित शाह का लक्ष्य 200 सीटों का था, फिर उन्होंने हो सकता है आकलन किया हो तो अपना लक्ष्य घटा के 160 सीट पे वो लेके आ गए थे, और 160 सीट को क्रॉस ये रुझान कर चुका है। 100 कई है, कभी 180 दिखता है, कभी 182 दिखता है। तो बहुत ज्यादा तब्दीली की उम्मीद अब मुझे नहीं दिखाई दे रही। पहले मुझे भी लग रहा था कि पासा पलटेगा, लेकिन अगर ये स्थिर रहता है रुझान तो मुश्किल तो होने वाली है। और फिर ये जरूर विमर्श का मुद्दा होगा कि तेजस्वी प्रण, जो बहुत ज्यादा लोक लुभावन था, बहुत ज्यादा आकर्षक था, और तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर महागठबंधन ने बहुत पहले घोषित कर दिया था, इसके बावजूद ये रुझान क्यों आ रहे हैं, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और फिर भूमिका केंचुआ की और रणनीति की विमर्श में आएगी हम लोगों के बीच में, ऐसा मुझे लगता है। हिमांशु भाई, मैं इसमें मैं 1 मिनट आपको और इंटरप्ट करूंगा। और मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि ये जो बड़े बड़े चैनल के टीवी स्क्रीन जो चल रहे हैं अभी, वहाँ 190, और हमारे वरिष्ठ साथी भी ये बात कह रहे हैं 190, 160, 170, वो आंकड़ा अभी भी फ्लैश जो किया जा रहा है, वो उसकी सत्यता और उसकी वास्तविकता का कोई आधार नहीं है। आप अभी भी देख लें कि जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, वो मार्जिनल जो लीड है वो एनडीए के पास अगर जा रही है, तो अब राष्ट्रीय जनता दल भी बहुत बैक टू बैक उनके पीछे खड़ी है। और मैंने आपको कई ऐसे सीट जहां पर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे, जहां से हम लोग खड़े होकर देख रहे थे चुनाव को, वो हम लोग उस यकीन के साथ कह रहे हैं कि हम लोगों के पास, चूंकि बूथ से पोलिंग होता हुआ हमने देखा है, और एक एक बूथ का एक्सपीरियंस राष्ट्रीय जनता दल के बिहाफ में आज मैं शेयर कर रहा हूं आपको, ये रुझान
इमीडिएट बदलेंगे। और अभी भी हिमांशु भाई वही स्थिति है कि आप अपने मर्जी के हिसाब से कोई स्क्रीन लगा लीजिए, किसी स्क्रीन में 190-95 तक भी पहुंच गए हैं, और किसी स्क्रीन में अभी भी हम 100 और 101 की लड़ाई आपके स्क्रीन पर बैठ के हम लोग देख रहे हैं। कुछ ऐसे भी स्क्रीन है जहां 160 से लेके 190 और 95 भी क्रॉस कर गई है एनडीए। तो अभी आप अपने आप को बहलाने के लिए अगर अभी भी ये सब चीज कर सकते हैं तो कीजिए, बस 1 से 1.5 घंटा का और वेट कर लीजिए। अभी चौथे पांचवें राउंड की काउंटिंग मैक्सिमम सीट पे पांचवें राउंड की काउंटिंग भी नहीं हुई है। जो आंकड़ा अभी तक आया वो पांचवें राउंड की काउंटिंग भी मैक्सिमम सीटों पर नहीं है। तो बाकी जब काउंटिंग होगी तो वो रुझान उलट जाएगा। ठीक है, बिलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिलाल जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद राजीव जी आपके पास। हिमांशु जी एक मिनट, एक चीज मैं ऐड कर दूं। देखिए हिमांशु 2 मिनट दीजिएगा बस। बिलाल सर कुछ कह रहे हैं, बस उसके बाद आप। देखिए हिमांशु, हम पूरे साल आपके ही चैनल पर या तो चुनाव आयोग के खिलाफ बेईमानियों पर बात करते हैं, या पूर्व में जो चुनाव आयोग ने चुनाव कराए, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, या मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, उन पर हम बात करते हैं, उनकी बेईमानियों पर बात करते हैं। जब पत्रकार ये एनालाइज करते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत रही है लेकिन चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को जीता देता है, तो पत्रकार डिमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन बाद में चोरी पकड़ी जाती है तो पत्रकार कहते हैं कि हम सही थे। तो जो हमारी आंखें देख रही हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम आज उससे कैसे पलट सकते हैं? जो हम एक कंटिन्यूटी में वॉच करते आ रहे हैं, आज कैसे पलट सकते हैं 12 घंटे के अंदर अंदर? बिल्कुल भाई, या तो हम गलत बात कर रहे थे या आज गलत बात कर रहे हैं। तो एक लॉजिक में तो रहना पड़ेगा ना हमें। और फिर जनता को हम कैसे आज मिसगाइड कर दें? तो हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। जिस तरह से 79 सीटों पर प्रकला प्रभाकर ने भी लोकसभा चुनाव में बताया था कि साहब 79 सीटों पर मिसमैच है। जीत और वोटिंग पोल का आंकड़ा बता रहा है कि लोकसभा 2019 के चुनाव में मिसमैच था। उसी तरह हरियाणा में मिसमैच नजर आया, उसी तरह छत्तीसगढ़ में मिसमैच नजर आया, उसी तरह मध्य प्रदेश में मिसमैच नजर आया। तो हमें आज ना तो चुनाव आयोग पे जाना, ना ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाना। हमारे जो आंकड़न रहे थे, जो धरातल पर हमें उस पर ही रहना, ताकि जनता हमारी क्रेडिबिलिटी से जुड़ी रहे। ये नहीं कि हम 24 घंटे में पलट जाएं। हमें किसी तरह विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर हम यकीन मान के चलिए कि ये गड़बड़ी कराई जाएगी। उसी का परसेप्शन बनाया जा रहा। उसीलिए तो हम एग्जिट पोल पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि वो धरातल और मिसमैच था। तो मेरा आग्रह ये है कि हमें पलटने की जरूरत नहीं है। अब पत्रकारों को सब अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। हम बार बार धोखा नहीं खा सकते चुनाव आयोग द्वारा टेलीविजन